हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हो तुम सारे के सारे। तो स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। और हाँ, अगर तुम लोगों ने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके पहले पिछले एपिसोड देख लेना, तभी तुम लोगों को। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि व्हाइट फॉक्स और जियांग की तू में हो रही होती है, और जियांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर ज़ीरो गुस्सा हो गई थी और वो वहाँ से चली गई थी। फिर व्हाइट फॉक्स उससे कहती है, तुमने पिछली मुलाकात याद ही होगी, उस रात तुमने ग्रेविटी स्टेयर से कोई ट्रेजर मिला था, लेकिन उसके बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही बेचारा जियांग इरिटेट होकर अपना सर पकड़ लेता है, सिर्फ ट्रेजर का नाम जानने के लिए इस बंदी ने ज़ीरो के सामने उसकी इमेज पूरी ख़राब कर दी। जिस पर वो कहता है, ओके सीनियर, उस रात मुझे 4th रैंकिंग की डिमोनिक कोर मिली थी, जिसे थंडरलाइन कोर भी कहते हैं। अगर वो कोर मेरे पास होती तो मैं अभी के अभी उसको आपके हवाले कर देता था कि आप मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। हालांकि मैंने तो उस कोर को उसी रात रिफाइन कर लिया था, साथ ही साथ वहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ी जायंट और मिस्टीरियस फॉर्मेशन भी था। जिस पर व्हाइट फॉक्स कहती है, हाँ उस फॉर्मेशन के बारे में तो मैं ऑलरेडी ही जानती हूँ, मुझे तो बस उस ट्रेजर पर दिलचस्पी थी, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी उसे रिफाइन कर लिया है, अब मेरा यहाँ पर रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ चलो, एक बात तो प्रूव हो गई कि तुम ज़ीरो को काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हो। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा और ज़ीरो का रिश्ता क्या है। तो जियांग कह रहा था, सीनियर आप अच्छे से जानते हो ज़ीरो मेरी कौन लगती है, लेकिन फिर भी मेरे सामने भोली बनने का दिखावा कर रही हो। आपको सब पता था, इसलिए आपने ज़ीरो के सामने मुझे ठरकी कुत्ता कमीना साबित कर दिया। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो कहती है, जियांग ज़ीरो तो बीबी के नाम पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है, वो तो तुमसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती। तुम एक काम करो, उसे तलाक देकर मेरे पास आ जाओ। सच बता रही हूँ, मेरी बाहों में आकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। तो जियांग कहता है, प्लीज़ सीनियर मेरे साथ मजाक करना बंद कर दीजिए। और हाँ एक और बात, ज़ीरो नहीं चाहती कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, ये बात किसी और को पता चले तो मैं उम्मीद करूँगा सीनियर इस बात को आप भी सीक्रेट रखोगी। तो व्हाइट फॉक्स कहती है, ठीक है जियांग, मैं इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मुझे किस करना होगा। ये सुनते ही जियांग काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था, सीनियर माफ़ कीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तो व्हाइट फॉक्स कहती है, जियांग तुम काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो, तुमने अपने सामने आई इतनी खूबसूरत लड़की को भी ठुकरा दिया। खैर कोई नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे किस करना ही होगा। नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाओगे। इतना कहते ही व्हाइट फॉक्स वहाँ से रवाना हो गई। तो जियांग कह रहा था, चलो ये तो अच्छा हुआ, इस बार उस बंदी का शिकार नहीं बना, लेकिन अगली बार मुझे ज़ीरो के साथ इस बंदी के बारे में बात करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है ज़ीरो इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ जानती होगी, इसलिए वो काफ़ी देर तक इसकी बकवास सह रही थी। और इतने में जियांग की नज़र पड़ी किंगशुई पर। यान जियांग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। तो किंगशुई बता रही थी, मैंने भी तुम्हारी स्टार मार्शल एकेडमी में एडमिशन लिया है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप भी यहाँ पर डिसाइफल होंगे। ये सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वो कह रहा था, अब तो हम दोनों फुल और डिसाइफल बन चुके हैं, इसलिए आज के बाद तुम मुझे सीनियर जियांग बुलाओगी। तो किंगशुई कहती है, ठीक है आप मुझे जूनियर मत बुलाना, मैं चाहती हूँ आप मेरा नाम लो। यहाँ पर क्लियरली देख पाते हैं कि ये बंदी जियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए वो जियांग के साथ वक्त बिताने के लिए वो कहने लगी, क्या आप मुझे एकेडमी दिखा सकते हो, मेरे ख्याल से ये पूरा इलाका नया है। तो जियांग इसके लिए तुरंत ही राज़ी हो गया। रास्ते वो किंगशुई से पूछ रहा था, बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मैं अच्छे से याद है कि तुम्हारी पिछली बार मुलाकात थी तो तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो किंगशुई कहती है, सीनियर जब से आपने मुझे हील किया है तब से मेरी 9 yin बॉडी ने मुझ पर बैकलैश नहीं किया। इनफैक्ट मेरी 9 yin फोर्स पूरी तरीके से शांत हो गई, साथ ही साथ मेरी कल्टीवेशन काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, और यह सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। तो मैं आपको एक थैंक यू टोकन देना चाहती हूँ। इतना कहते किंगशुई ने एक बॉक्स समन कर लिया। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज़ इस बॉक्स को अपने पास रख लीजिए। अब जियांग उसे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था, क्या तुम मुझे बता सकती हो इसके अंदर क्या है। तो किंगशुई कहते, मेरे ग्रैंडफादर ने आपके लिए ये गिफ्ट आपको देने के लिए बोला था, दरअसल इसमें 3rd रैंकिंग की स्पिरिट पिल है,
और इसी पिल की जियांग को भी तलाश थी। वो कहने लगा, किंग शुई प्लीज अपने ग्रैंडफादर को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, क्योंकि मुझे ऐसी थर्ड रैंकिंग की स्पिरिट पिल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस पर कैन शुई कह रही थी, इस पिल को ट्रिपल टर्न पावर कंडेंसिंग कहते हैं। पिछली बार आपने मेरे ग्रैंडफादर के सामने इस पिल का जिक्र किया था, इसलिए उन्होंने दूसरी सिटी में जाकर स्पेशली आपके लिए परचेज किया। ये सब सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जब से सोंग फैमिली के साथ उसकी मुलाकात हुई, उस सोंग फैमिली ने उसके लिए हमेशा कुछ अच्छा रिवार्ड ही दिए हैं। वो कह रहा था, हमेशा आपके ग्रैंडफादर का ये एहसान मैं ज़िंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। प्लीज़ जब आप उनके पास वापस जाओगे तो मेरा ग्रेटिट्यूड उन्हें देना। अब रात के टाइम जियांग ने कल्टीवेशन शुरू कर दी। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंट रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक और स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट हो गई। तो इसी वक्त जियांग कैन शुई की दी हुई थर्ड रैंकिंग पिल स्पिरिट को कंज्यूम कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसकी स्वॉर्ड एलिमेंट बॉडी अवेकन हो गई। कई सारी स्वॉर्ड्स आपस में रिवॉल्व होते हुए जियांग को रिफाइनिंग प्रोसेस में मदद कर रही थी। और अब थोड़ी देर में वो एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। इतना ही नहीं, जियांग को फील हो रहा था कि पिल के उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली स्पिरिचुअल पावर बड़ी तेज़ी से आसमान की तरफ फ्लोट होने लगी। वहाँ पर एक शानदार फिनोमेना क्रिएट हो गया। और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जियांग कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। वो अपनी इस प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने आज थंडर स्वॉर्ड इंटेंट बॉडी को 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो कह रहा था, जब मैं अपनी मास्टर को ये बात बताऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मास्टर हमेशा मुझ पर प्राउड फील करे। मैं उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। खैर, पता नहीं कि इस ब्रेक थ्रू के बाद मेरी पावर्स में कितना इजाफा हुआ है, लेकिन ये सब जानने का बस एक ही तरीका है, मुझे किसी के साथ फाइट करनी होगी। बस एक बार मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लूँ, फिर तो मैं अपने पुराने दुश्मन टियानशी का भी मुकाबला करूँगा। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि एक दिन मैं टियानशी का मुकाबला कर पाऊँ। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और जियांग इस तरह अपना पुराना बदला लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को हाइप का बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट्स में सीरीज़ का नाम ज़रूर से बताना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं जल्द से जल्द सीरीज़ को कर सकूँ। और अगर आप लोग चाहते हो मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ।